खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की ये वीडियो जो है ये अपने तौर पर एक सीरीज है जिसमें हम अनाजील मुकद्दस जो हैं उनके ताल्लुक से हम बात करेंगे। और पिछले दिनों में एक वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है जिस पर अनाजील के ताल्लुक से कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखे गए कि अनाजील की सेहत व सदाकत के ताल्लुक से बात हुई। और वहाँ पर एक जो मेन क्वेश्चन है वो ये सामने आया कि जो दो अनाजील है मत्ती की इंजील और द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और द गॉस्पेल ऑफ लूक यानी कि मत्ती की इंजील और लूका की इंजील, इसमें खुदावंद यीशु मसीह की जो बर्थ स्टोरी है, पैदाइश की जो स्टोरी है उसका बयान है। लेकिन बाकी दो अनाजील में जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है उसके ताल्लुक से हमें जो है वो उनकी बर्थ स्टोरी नहीं मिलती। और कुछ जो सवाल, एक और सवाल था वो था जो नसबनामे हैं खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को लेकर, जो उनके नसबनामे वहां मौजूद हैं अनाजील के अंदर, उस पर क्वेश्चन जो है वो उठाया गया। सो मैं आज जो बात करूंगा वो पहले जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं और सीखते हैं कि ये अनाजील कैसे लिखी गई हैं, क्यों लिखी गई हैं, किस मकसद से लिखी गई हैं, किन के लिए लिखी गई हैं और उनके लिखने वाला कौन है, कब लिखी गई, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और जब तक हम इस सारी बातों को नहीं समझ लेते तब तक जो है वो ये जो सवालात हैं हमारे जहन में जूं के तू ही रहेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द फर्स्ट गॉस्पेल, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की इंजील, वहां से हम आज स्टार्ट करेंगे। और इसमें चंद एक बातें हैं जिस पर हम गौर करेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के ताल्लुक से आज हम क्योंकि बात पहले कर रहे हैं, उसका पर्पस हम सीखेंगे, उसका ऑथर कौन है और टू होम इट वाज रिटन, और उसकी डेट ऑफ रिटन क्या है, उसकी लिखने की तारीख क्या है, कब वो जो अंजील है ये कब लिखी गई। सो लेट्स स्टार्ट। मत्ती की इंजील के ताल्लुक से जो डिटेल्स हैं उनको पेश करने से पहले मैं ये समझता हूं कि एक बात का जान लेना और समझ लेना तमाम लोगों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं आपके लिए बहुत जरूरी है। और वो बात ये, दूसरा पत्रस पहला बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत में हमें जो बात दर्ज मिलती है वो ये है कि और पहले ये जान लो कि किताबे मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। हम एज अ क्रिश्चियन ये ईमान रखते हैं क्योंकि खुदा का कलाम हमें इसके ताल्लुक से बताता और सिखाता है कि कलाम मुकद्दस की कोई बात भी वो किसी के अपने इख्तियार से नहीं बल्कि खुदा के इख्तियार से है। और आदमी जो थे वो रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से जो है वो बोलते थे, और इसमें लिखी हुई हर एक बात खुदा के रूहुल कुद्स की तहरीक के वसीले से है। सो जब खुदा के रूह की तहरीक के वसीले से है तो फिर एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि आदमी का इस पर कोई इख्तियार नहीं रहा बल्कि खुद खुदा इसका लिखवाने वाला हुआ। सो ये एक बड़ी अहम तरीन बात है जो हमें याद रखनी है। तो आइए अब हम डिटेल्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं मत्ती की इंजील को लेकर। सो जब हम द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की इंजील की बात करते हैं तो उसका जो लिखे जाने का पर्पस है, जो मकसद है, वो ये है टू प्रूव दैट जीसस इज द मसाया एंड एटर्नल किंग। उसको लिखने का मकसद जो है, इस इंजील का जो मकसद है वो ये है कि इस बात को साबित किया जाए कि हजूरुल मसीह जीसस क्राइस्ट मसीहा है और अबदी बादशाह है।
ٹھیک ہے. سو یہاں ہمارے لیے اس انجیل کو جو مقصد ہے اس انجیل کا وہ سامنے آتا ہے, جو اوور آل اس کو لکھے جانے کا مقصد ہے. اس کے بعد اس کا آتھر کون ہے؟ اس کا آتھر ہے میتھیو, متی. خدا نے متی کو استعمال کیا کہ وہ اس انجیل کو, اس گاسپل کو لکھے اور وہ بات, وہ مقصد سامنے لے کر آئے جو خدا چاہتا ہے. اور وہ مقصد ہم جان چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو مسیحا اور ابدی بادشاہ کے طور پر پیش کرنا ہے. یہ انجیل کن کے لیے لکھی گئی؟ یہ انجیل لکھی گئی جیوز کے لیے, یہودیوں کے لیے, تاکہ وہ جانیں اور جان سکیں کہ در حقیقت ان کے درمیان میں جو ہستی اور شخصیت موجود ہے وہ ہے کون. یہ یہودیوں کے لیے بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے لیے ہے. ڈیٹ آف ریٹن کیا ہے جی؟ ڈیٹ آف ریٹن ہے probably between 60 to 65 AD. سو یہ ہے وہ ڈیٹیلز جو متی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہا تھا. اور میں یہ بات پیش کرنا چاہوں گا کہ اس انجیل کے اندر دا گاسپل آف میتھیو میں خداوند یسوع مسیح کی جو برتھ ہے وہ رقم کی گئی ہے, لکھی گئی ہے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی اور اس کا مقصد کیا ہے, یسوع مسیح کو مسیحا اور ابدی بادشاہ کے طور پر پیش کرنا. اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اگلے اس کے پارٹ میں ہم سیکھیں گے دا گاسپل آف مارک, مرکز کی انجیل کے تعلق سے. سو اسٹے ٹیونڈ, میرے ساتھ رہیے اور سیکھتے رہیے. گاڈ بلیس یو آل.